हेलो माय लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग। अब तक की कहानी में हमने सुना था कार्तिक जो माही को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गए थे। बहुत प्यारी नोक झोंक के साथ एटमोस्ट वो लोग हॉस्पिटल आ चुके थे। जैसे ही कार्तिक की गाड़ी हॉस्पिटल के अंदर आती है, उनके सारे गार्ड्स उनको कवर कर लेते हैं। माही जो ये देखती है कि यहाँ पर भी कार्तिक के सिक्योरिटी गार्ड्स उन्हें कवर कर रहे हैं, तो वो मन में ही कहती है, इंसान है या कोहिनूर हीरा। और ये बिजनेसमैन ही है ना, हरकतें तो ऐसी जैसे कोई माफिया हो। और हर वक्त सिक्योरिटी गार्ड से घिरे रहने का क्या मतलब है, अफनाहट नहीं होती है इन्हें। माही कार्तिक के साथ यही सब सोचते सोचते हॉस्पिटल के अंदर आ जाती है। वो जैसे ही उस प्राइवेट रूम में जाती जहाँ कार्तिक के दादू एडमिट थे, उससे पहले ही वो कार्तिक की शर्ट पकड़ते हुए उन्हें अपनी तरफ घुमाती है। कार्तिक जो कंफ्यूज होकर माही की तरफ देखने लगते हैं और वो माही के उस हाथ की तरफ देखते हैं जो उनके शर्ट पर थी। माही अपना हाथ झटके से हटाती है और अपना दुपट्टा उनके सामने ठीक करती है और इशारों में ही उनसे पूछती है, ठीक तो लग रहा है ना। कार्तिक भी अपनी पलक झपकाकर उसे इशारों में ही रिस्पॉन्ड कर देते हैं, जिससे माही को समझ आ जाता है कि कार्तिक को अब उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और वो हल्का सा स्माइल देते हुए कार्तिक के साथ रूम में एंटर हो जाती है। माही और कार्तिक के आते ही बाकी सारे लोग दादू के आसपास से हटकर साइड हो जाते हैं। दादू जो माही को देखकर काफी ज्यादा खुश थे, वो माही और कार्तिक की तरफ देखते हैं और हल्का सा स्माइल पास करते हैं, जैसे उनके दिल में कितना ज्यादा सुकून मिल गया हो। कार्तिक भी अपने दादू को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थे। उनके चेहरे पर इस वक्त वैसे तो कोई एक्सप्रेशन नहीं था, मगर इस वक्त उनकी आंखें बहुत ही सॉफ्ट हो चुकी थी। उनके चेहरे को देखकर ऐसा कहा जा सकता था कि उन्हें इस वक्त कोई भी टेंशन नहीं सता रही है। वो अपने दादू को ऐसे देखते हैं तो काफी ज्यादा सुकून फील करते हैं। वो अपने दादू को देखते ही कि तभी उनका ध्यान माही की तरफ चला जाता है। वो माही को भी दिल ही दिलों में शुक्रिया कर रहे थे, क्योंकि आखिर उनके दादू ने ऑपरेशन के लिए मान लिया, वो भी सिर्फ और सिर्फ माही की वजह से। उनके दादू की यह शर्त थी कि जब तक कार्तिक अपने लिए कोई लड़की नहीं ढूंढ लेते शादी करने के लिए, तब तक वो ऑपरेशन के लिए अग्री नहीं करेंगे। आज माही की वजह से उनके दादू का ऑपरेशन हो गया था और वो फिर से खतरों से बाहर हो चुके थे। सिद्धार्थ जो बाकी की रिपोर्ट्स लेकर अंदर आते हुए जब माही और कार्तिक को देखता है, तो माहौल का फायदा उठाते हुए वो कहता है, वैसे दादू को ऐसे ही माहौल की जरूरत है जिसमें वो खुद को बहुत ही ज्यादा खुश फील कर सके। और वो दादू की तरफ जाते हुए दादू से पूछता है ना दादू। उनके दादू भी हल्का सा स्माइल पास करते हैं, जिससे सबको ये बिलीव हो जाता है कि वो भी इस बात से सहमत हैं। सिद्धार्थ जो कार्तिक के बगल में जाते हुए कार्तिक को दादू के रिपोर्ट्स दिखाते हुए कहता है, ये दादू की सारी ब्लड की रिपोर्ट्स हैं, ये सारी डिटेल्स तुम अपने पास रखना और ध्यान से, हो सकता है बाद में इसकी ज़रूरत पड़े। और वो कार्तिक को हल्का सा माही की तरफ पुश करते हुए कहता है, वैसे क्या लगता है दादू, अब इन दोनों को शादी नहीं कर लेनी चाहिए। सिद्धार्थ के ऐसे अचानक पुश करने की वजह से कार्तिक हल्का सा माही की तरफ टिल्ट हो जाते हैं, लेकिन वो फिर से खुद को बैलेंस कर लेते हैं। टिल्ट होने की वजह से उनका हाथ माही के हाथ से टच हो जाता है। माही जो पहले ही सिद्धार्थ की बातों को लेकर काफी परेशान थी कि सिद्धार्थ उनकी और कार्तिक की शादी की बात कर रहे हैं, ऊपर से कार्तिक की यह हरकत उसे और ज्यादा परेशान कर देती है। वो अपना हाथ उस तरफ से हटाते हुए फोल्ड कर लेती है और कार्तिक को अपनी काले निगाहों से घूरने लगती है। पहले तो वो माही के रिएक्शन पर ध्यान नहीं देते, पर ज्यादा देर घूरने की वजह से कार्तिक को भी इस बात का एहसास हो जाता है कि माही उनको लगातार घूरे जा रही है, जिसकी वजह से वो भी अपने निगाहें माही से मिला लेते हैं। और अब वो दोनों एक दूसरे को घूरे जा रहे थे। वो दोनों सराउंडिंग को पूरी तरह से इग्नोर कर रहे थे और अपने आसपास के बैठे लोगों को भी, और एक दूसरे की ही आंखों में गुम हो जाते हैं। आसपास के बैठे लोग जब इस बात को नोटिस करते हैं, तो वो लोग भी माहौल में शांति बना देते हैं और लगातार उन्हीं दोनों को देखे जा रहे थे। बाकी लोगों की नज़रों से कार्तिक और माही इस वक्त एक रोमांटिक कपल की तरह लग रहे थे, मगर उन लोगों को क्या पता था कि कार्तिक और माही एक दूसरे को खा जाने वाली नज़रों से घूर रहे हैं।
अगर वो दोनों इस वक्त अकेले होते तो न जाने फिर से उन दोनों लोग के बीच कौन सी फाइट स्टार्ट हो जाती, जैसे आंखों ही आंखों में एक दूसरे से कितनी लड़ाइयां कर रहे हों। अखिल जो हमेशा की तरह उन दोनों के बीच आते हुए कहता है, भाई। जैसे ही अखिल खांसता है, कार्तिक अपने सेंस में आ जाते हैं और माही भी अपनी नज़र दूसरी तरफ कर लेती है। अखिल आगे कहता है, भाई वो दादू की तबीयत पूछने के लिए करण भाई का फ़ोन आया था। और वो कार्तिक के थोड़ा और क्लोज जाते हुए धीरे से कार्तिक के कान में कहता है, भाई और माही के बारे में उसे कैसे पता? वो कह रहा था कि आप दोनों की एंगेजमेंट हो चुकी है। और वो आगे कार्तिक के कान में कहता है, आप लोगों ने सीक्रेटली एंगेजमेंट भी कर लिया? भाई ये गलत बात है, आप सिंगापुर ये सब करने गए थे? छी छी भाई, शेम शेम, इतनी भी डेस्परेशन अच्छी नहीं होती। कार्तिक जो गुस्से में अपना हाथ फोल्ड करते हुए अखिल को घूरने लगे थे। अखिल अपना फोन कार्तिक की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, करण भाई का फोन है भाई, आपका फोन तो लग नहीं रहा है, इसलिए करण भाई ने मेरे फोन पर कॉल किया है, आप बात कर लो भाई। कार्तिक जो गुस्से में अखिल को एक बार और घूरते हैं, जिससे अखिल अपना सिर नीचे कर लेता है और कार्तिक अखिल का फोन लेकर बाहर चले जाते हैं। दादू जो सिद्धार्थ से कहकर रूम को खाली करवाते हैं, सब लोगों को कहो बाहर जाएं, मुझे अपनी पोता बहू से कुछ बात करनी है। दादू की बात सुनते ही सिद्धार्थ सब लोगों को बाहर अटेंडर रूम में जाकर बैठने के लिए कहता है, जो उनके रूम से ठीक अटैच था। सब लोगों के बाहर जाते ही दादू माही को अपने बगल में रखे स्टूल पर बैठने का इशारा करते हैं। दादू जो हल्का सा उठने की कोशिश कर रहे थे कि तभी माही उनसे कहती है, आप परेशान मत होइए दादाजी, क्यों आप उठ क्यों रहे हैं? आपको जो बात करनी है आप ऐसे ही कर लीजिए। दादू जो माही के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, परेशान कहाँ हो रहा हूँ बेटा, मेरी तो सारी परेशानी आपने अपने नाम कर ली है। मैंने अपनी सारी ड्यूटी निभा ली, बस इसी बात का गम रहता था कि मैं अपने पोते की शादी नहीं करा पाया, पर अब आप आ गई हैं ना, अब ये चिंता भी मुझसे दूर हो गई है। वो माही के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, आप वादा करिए बेटा, आप मेरे पोते का बहुत ख्याल रखेंगी। मैं अपनी बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके नाम कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे निराश नहीं करेंगी बेटा। माही उनकी ऐसी बात सुनती है तो वो इमोशनल हो जाती है। वो इस वक्त दादू से झूठ नहीं बोलना चाह रही थी, क्योंकि उसको आदत नहीं थी किसी के भी इमोशन से खेलने की। माही जो टॉपिक चेंज करते हुए कहती है, पर उनका ख्याल रखने के लिए तो है ना इतने सारे लोग, उनकी फैमिली, आप, उनकी इतनी प्यारी मॉम। दादू माही को समझाते हुए कहते हैं, बेटा बात ये नहीं है कि कार्तिक का ख्याल रखने के लिए कोई है या नहीं, लेकिन कार्तिक का ख्याल सिर्फ वही रख सकता है जिसे कार्तिक ने इजाज़त दी हो, और कार्तिक इसकी इजाज़त सिर्फ उसी को देते हैं जिससे वो प्यार करे। माही दादू की बात सुनती है तो धीरे से अपने मन में बुदबुदाते हुए कहती है, वो इंसान भला किससे मोहब्बत करेंगे, बहुत एक नंबर के खड़ूस इंसान है। दादू जो माही की बात सुन लेते हैं, वो उसे धीरे से कहते हैं, वो सिर्फ दिखने में खड़ूस है बेटा। माही जैसे ही रियलाइज करती है कि दादू ने उसकी बात सुन ली है, वो अपोलोजाइज करते हुए कहती है, आई एम सॉरी दादू, वो मेरा इंटेंशन नहीं था ये बोलने का, बस मेरे मुंह से निकल गया। दादू हल्का सा स्माइल करते हुए माही को देखते हैं और उससे आगे कहते हैं, नहीं बेटा, आपको ऐसा लग रहा होगा कि वो बहुत ही ज़्यादा रूड है, इमोशनलेस है। माही बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनिए, जिस दिन आपने कार्तिक को दिल से समझ लिया ना, आप खुद को उनसे मोहब्बत करने से रोक नहीं पाएंगी। आना कि वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट लगते हैं, बुरे लगते हैं, मगर वो दिल के बहुत अच्छे हैं बेटा। वो सिर्फ दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो बहुत ही इमोशनलेस इंसान है, मगर सच्चाई ये नहीं है बेटा, और सच्चाई सिर्फ वही देख पाता है जो कार्तिक को दिल से समझ पाए। आप उन्हें एक बार दिल से समझने की कोशिश तो करिए माही, आपको भी उनसे मोहब्बत हो जाएगी।
माही जो सिर्फ दादू की बात सुनते हैं और स्माइल में रिस्पॉन्ड कर देती है। थोड़ी देर के साइलेंस के बाद दादू उससे आगे कहते हैं, आपको क्या लगता है माही बेटा, हमें कुछ मालूम नहीं है। माना कि थोड़ा बूढ़ा हो गया हूँ, मगर हूँ तो कार्तिक का ही दादा ना। माही जो कंफ्यूज होकर अपनी भौहें सिकोड़ते हुए दादू को देखने लगती है। दादू से आगे अपना सिर हल्का सा हिलाते हुए कहते हैं, हमें सब पता है बेटा, आप वही हैं ना जो कार्तिक की कंपनी में स्पाई। दादू उससे ऐसे बोलते ही हैं कि माही झटके से अपना सिर ना में हिला देती है और वो कहती है, नहीं दादू, मैंने कुछ नहीं किया था, वो झूठ में मेरे ऊपर ब्लेम लगा रहे थे। दादू हल्का सा स्माइल करते हैं और माही से कहते हैं, मैं सब जानता हूँ बेटा, आपने कुछ नहीं किया है, और मैं ही नहीं, ये बात तो कार्तिक भी जानते हैं। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक जो बात करके उसी रूम में वापस लौट रहे थे जहां उनके दादू एडमिट थे, वो गेट खोलते ही कि दादू की बातें सुनकर वो वहीं रुक जाते हैं। माही जो दादू की बातें सुनकर कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि उसे अभी तक यही पता था कि कार्तिक को यही लगता है कि वो उनके कंपनी में स्पाई की तरह काम की थी, जिसकी वजह से उन्होंने अब तक माही को कंपनी से निकाला नहीं है। दादू उसे आगे की बात समझाते हुए कहते हैं, कार्तिक सिर्फ आपको अपने साथ रखने की कोशिश कर रहे थे बेटा, इसीलिए तो आपकी सारी गलतियों को उन्होंने माफ कर दिया और बची कुची को नजरअंदाज। आपको दिखे ना दिखे, मगर इस बूढ़े इंसान को सब दिखता है। हमें तो ये भी पता है कि आप कार्तिक की गर्लफ्रेंड नहीं है, बल्कि आप सिर्फ उनकी कंपनी में उनके असिस्टेंट बनकर काम करती हैं। माही को इस बात पर बहुत ही ज्यादा गिल्ट होती है। उसने और कार्तिक ने मिलकर उनके दादू से झूठ बोला। ये बात सुनकर माही का मुंह लटक जाता है और वो दादू से नजरें नहीं मिला पाती। दादू उसकी तरफ देखते हैं तो माही को समझाते हुए कहते हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सब जानने के बावजूद भी आपको पता है मैंने अपने ऑपरेशन के लिए हाँ क्यों किया। माही जो अपनी आंखों को ऊपर उठाकर फिर से दादू को देखती है, जैसे वो खुद क्यूरियस हो इस बात को जानने के लिए कि आखिर दादू ने ऑपरेशन के लिए हाँ क्यों किया। दादू से आगे कहते हैं, क्योंकि कार्तिक कभी भी अपने दादू से झूठ नहीं बोलते। मुझे अच्छे से पता है कि अगर उन्होंने आपको अपनी होने वाली बीवी कहा है तो वो आपको अपनी बीवी बनाकर ही रहेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि कार्तिक ने ये सब अपने दादू की खुशियों के लिए किया है तो मैं तो बहुत पहले से जिद कर रहा था और बहुत सारी लड़कियां भी दिखाई उसे, मगर कार्तिक ने कभी भी किसी लड़की का जिक्र नहीं किया। पहली बार उनके जिक्र और फिक्र में आपका नाम आया है माही। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा बहुत खुश रहेंगे। माही के लिए ये किसी सदमे से कम नहीं था। आखिर कार्तिक ने उसे इतने दिनों तक बेवकूफ बनाकर रखा, उसे इतने दिनों तक टॉर्चर किया, उसे उस चीजों के लिए ब्लेम किया जो उसने कभी किया ही नहीं था। माही ये सब सोचती ही कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दादू उसके हाथ को थोड़ा मजबूती से पकड़ते हुए कहते हैं, वादा करिए बेटा, आप मेरे पोते का हमेशा ख्याल रखेंगे। आप भी उनसे उतनी ही मोहब्बत करेंगे जितना वो आपसे करते हैं। माही के आंसू अब उसके गाल को छूते हुए जमीन पर गिरना स्टार्ट हो गए थे। अब तक कार्तिक के सारी हरकतों को माही कभी इग्नोर करती तो कभी उस पर ध्यान नहीं देती, मगर आज उनकी ये हकीकत जानकर माही को अंदर से बहुत ही हर्ट हुआ था। वो दादू से झूठा वादा नहीं करना चाह रही थी, इसीलिए वो दादू से कहती है, आपको आराम की ज़रूरत है, आप आराम करिए दादाजी, मैं आती हूँ। और ये बोलकर वो जाने लगती है, मगर कार्तिक के दादू उसका हाथ नहीं छोड़ते। वो अभी भी उसके हाथों पर अपना हाथ रखे हुए थे। दादू उसे आखिरी बार समझाते हुए कहते हैं, माना कि कार्तिक का तरीका थोड़ा गलत था,
अगर उनका इरादा नहीं बेटा, उनकी तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। माही जो झटके से उनके सामने आते हुए कहती है, नहीं दादू जी, आपको ऐसा बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं उन पर गुस्सा नहीं हूँ, और आप प्लीज़ अब परेशान मत होइए। आपको रेस्ट की ज़रूरत है, और डॉक्टर ने आपको ज़्यादा बोलने से भी मना किया है ना। मैं चलती हूँ। कार्तिक के दादू उससे फिर बोलते हैं, मुझे आपसे वादा चाहिए माही, आप मेरे पोते का ख्याल रखेंगी। माही इस वक्त उनके दादू से बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना चाह रही थी। वो पीछे मुड़ जाती है, मगर कार्तिक के दादू को ऐसे जिद करते हुए सुनते हैं। वो तुरंत ही उनकी तरफ मुड़ते हुए कहती है, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उन्हें हमेशा खुश रखूँ और उनका ख्याल भी रखूँ, मगर मैं सिर्फ कोशिश कर सकती हूँ। अगर वो नहीं चाहेंगे तो मैं क्या कर पाऊँगी। और ये बोलकर वो दादू का हाथ अपने हाथ से हटाते हुए वहाँ से जाने लगती है। कार्तिक जो गेट खोलकर सब कुछ सुन रहे थे, मगर वो अंदर नहीं आते। माही जैसे ही उस गेट की तरफ जाती है, वो कार्तिक को वहाँ खड़ा हुआ पाती है। उसे उस तरफ देखने का भी मन नहीं कर रहा था जहाँ कार्तिक खड़े थे। वो उनके साइड से निकल जाती है, लेकिन कार्तिक जाते जाते उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उसे खींचते हुए सिद्धार्थ के कैबिन में लेते आते हैं, जहाँ इस वक्त सिद्धार्थ मौजूद नहीं था। माही जो बहुत देर से कोशिश कर रही थी अपना हाथ छुड़ाने की, मगर वो बेचारी छुड़ा नहीं पाती है। एट लास्ट जब वो सिद्धार्थ के कैबिन में आती है तो झटके से उनसे हाथ छुड़ाकर दूसरे साइड चली जाती है। कार्तिक जो कैबिन का डोर लॉक कर देते हैं। माही जिसके आंखों में पूरी तरह से आंसू भरे हुए थे, वो अपने आंसू को पोंछती है और खुद को हिम्मत देते हुए कार्तिक से पूछती है, क्या कर रहे हैं आप? दरवाज़ा क्यों बंद कर रहे हैं? मुझे बाहर जाना है, मुझे जाने दीजिए। और वो गेट की तरफ जाने लगती है। वो गेट तक पहुंचते ही कि दोबारा कार्तिक उसका हाथ पकड़ते हैं और उसे अपने पास खींच लेते हैं। वो उनसे दूर जाने की लाख कोशिश करती है। कार्तिक उसका दोनों हाथ पकड़ते हुए उसे अपने बहुत ही क्लोज खींच लेते हैं और उसके दोनों हाथ को अपने एक हाथ से बांधते हुए उसका हाथ दीवार पर लगा देते हैं। माही जो रोते हुए कार्तिक से दूर जाने की कोशिश कर रही थी और कार्तिक से कहती है, छोड़िए मुझे, जाने दीजिए प्लीज, मुझे यहाँ से जाना है। पर कार्तिक उसकी बात को बीच में ही रोकते हुए उसके गाल पर अपना एक हाथ रखते हैं और उससे कहते हैं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, कहीं नहीं जा रही हो तुम। माही जो छटपटाते हुए आके कहती है, क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? हाँ, आपको पता था ना कि मैं स्पाई नहीं हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, फिर क्यों किया मेरे साथ ऐसा? हाँ, सबके सामने मुझे टॉर्चर करते रहे, मुझे परेशान करते रहे, आखिर क्यों? कार्तिक कुछ बोल पाते कि माही आगे शिकायतें लगाते हुए कहती है, एक बटन का बदला कोई ऐसे लेता है भला? एक बटन तोड़ने के लिए आपने मुझे इतनी बड़ी सजा दे दी। कार्तिक उसकी बात सुनते हैं तो चौंक जाते हैं। माही की इस वक्त भी ऐसी बचकानी हरकतों की उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। वो धीरे से कहते हैं, ये हर बात की वजह बटन को क्यों बना लेती है? बटन से ऊपर इसकी सोच नहीं जाती क्या? माही आगे कुछ कहती है कि वो माही का गाल पकड़ते हुए कहते हैं, चुप, एकदम चुप। आगे अगर कुछ भी बोला ना तो मुझे तुम्हें चुप कराने के लिए दूसरा तरीका आजमाना पड़ेगा। लेकिन माही रोते रोते उनसे आगे कहती है, जो बन चाहे वो करे, आप सिर्फ जबरदस्ती करना जानते हैं, छोड़िए मुझे। कार्तिक उसको दोबारा वार्न करते हैं और कहते हैं, आई वार्न यू माही, जस्ट कीप योर माउथ शट। लेकिन माही ने तो ठान ली थी कि आज वो चुप होने वाली ही नहीं है, जिसकी वजह से कार्तिक को भी अब गुस्सा आ जाता है और ना चाहते हुए भी वो माही को चुप कराने का दूसरा तरीका आजमा देते हैं। माही आगे कुछ बोलती ही कि वो माही के लिप को अपने लिप से लॉक कर देते हैं। कार्तिक का एक हाथ जो माही के दोनों हाथ को जकड़ा हुआ था, वहीं उनका दूसरा हाथ माही के गालों से लेकर उसके कमर तक का सफर तय कर रहा था। माही ने इसकी तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। आइए जानते हैं आने वाली कहानी में और क्या ट्विस्ट आने वाले हैं, और सुनते रहिए तो जरूरत है मेरी सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।
है।